और आप सभी से एक विनती है मेरा कि हम अपने जैसे बाजार जाते हैं थैला लेके जाएंगे और जो पॉलीथीन में सब्जियां बांध के लेके आते हैं वो सब नहीं लाएंगे, क्योंकि वो जो पॉलीथीन है हम जब ला के अपना सब्जी निकाल लेते हैं, सब्जियों का छिलका डाल देते हैं या कुछ बचा हुआ खाना वगैरह डाल देते हैं, पॉलीथीन में बांध के हम कूड़ेदान में फेंक देते हैं। तो वहाँ क्या है, गौ माता है, लोग वहीं कूड़ेदानी के पास बैठते हैं, वो बेचारे मजबूर है। और श्वान जैसे कुत्ते हुआ, दूसरे जीव हुआ, वो भी हमारे ऊपर ही डिपेंडेड है, हमारे भरोसे में है। इसीलिए है कि उनको मालूम है गृहस्थी लोग हैं या इनको जीवों के प्रति दया है, बस उस श्रद्धा के कारण वो हमारे आसपास घूमते रहते हैं। और जब हम उनके प्रति क्रूरता करते हैं तो रोते भी नहीं है, श्राप भी नहीं देते। कैसा क्रूरता करते हैं हम, जो पॉलीथीन में बांध के हम उस डस्टबिन के अंदर फेंक के आते हैं या जिस भी जगह पे फेंक के आते हैं, वहां 40 गौ माता घूमते रहते, गोवंश घूमते रहते हैं। श्वान, उसके पास तो नाखून है, वो पॉलीथीन को फाड़ के निकाल के खा सकता है, गौ माता क्या कैसे खाएगी? और गौ माता ने हमारा क्या बिगाड़ा है? उसका रोम रोम 33 कोटि देवता वैसे हुए हैं, उसका ऐसा कौन सा चीज है जो पूज्यनीय नहीं है? वो इस धरती माता है, इस पृथ्वी का एक रूप ही हुई गौ माता है। और जब हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का वेग हमारा इतना रहता है कि हम देखते भी नहीं है कि रास्ते में कोई गौ माता भुवन से सोया हुआ है, उसके ऊपर चढ़ा के चले जाते हैं, उसके पैर टूट जाता है, काटना पड़ता है। बताओ, एक इंसान का पैर कट जाए तो उसको खाना दूसरा खिला सकता है, लेकिन जब गोवंश का ऊपर ऐसे अत्याचार होता है, बताओ उसको कौन खिलाएगा? घर से तो निकाल के हम भेज दिए हैं बाहर, वो बेचारे रोड पे घूम रहे हैं, द्वार दर ठकर ठोकर खा रही है, कहाँ जाएगी? और दूसरा, हम सब अपने धन के प्रति इतना सचेत हो गए हैं, अपने ही धन की कमाई में लगे हुए हैं। क्या उस गोवंश की सेवा के लिए हम कहीं कुछ कर रहे हैं? अभी तक कोई गौशाला हम गए हैं? नहीं गए हैं। लेकिन हर बार हर गौशालाओं के ऊपर, हर गौ रक्षक के ऊपर हम उंगली जरूर उठाते हैं। गलत बात है। अगर हमें समय नहीं है, हम सेवा नहीं कर सकते, जो सेवा करे हमें उनके पीछे चट्टान की तरह खड़ा होना है। उतना ही पुण्य मिलता है जो सेवा करता है, और उतना ही पुण्य मिलता है जब हम किसी गौ रक्षक के पीछे खड़े होते हैं, उससे दुगना पुण्य मिलता है। और उस गौ माता का आशीर्वाद सदैव हमारे ऊपर रहता है। हमें भगवान के धाम भेजने में गौ माता का बहुत बड़ी हाथ रहता है। और गौ माता जब भी हमारे घर में रहती है, एक बात ये सभी ध्यान रखें, अगर हमारे आंगन में गौ माता है तो उस घर में बड़े से बड़े विपत्ति जो आई हुई है वहीं से टल जाता है, क्योंकि गौ माता अपने ही ऊपर ले जाती है। उसने, आपने कितना कुछ क्रूरता कर रहे हैं, उसके पास भगवान ने 2 सींग दिया है, वो चाहे तो मनुष्य की सत्या एक एक चुन चुन कर मार देगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। बलवान भी है, एक नंदी भगवान अगर चाहेगा तो बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो भगवान के रूप में, और वो माँ है, कहाँ से वो हमें करे? अपनी दूध पिलाया है। जैसे भगवान ने एक बार गौ माता से बोले, क्या माता जी, आपको मैं धरती में भेजा तो आपको देखिए कितना बड़ा बड़ा सींग दिया हूं, और अगला कितना नोकीला करके दिया हूं, आपके प्रति जो क्रूरता करेगा आप सींग मार सकते हैं। बोले, किसको सींग मारो? अपने बच्चों को। बोले, कौन आपका बच्चा है? भला ये मनुष्य मेरा ही बच्चा है, दूध मेरा पीता है, भले ही वो मुझे मां नहीं कहता है, लेकिन जब मैंने अपना दूध दिया हूं या अपने दूध पिलाया हूं
मेरा तो संतान है, मैं कैसे उनको मार सकता हूँ, कैसे श्राप दे सकता हूँ। तो इसीलिए गौ माता के प्रति जो सेवा है हमारा, वो सच्चा श्रद्धा के साथ होना चाहिए, उसकी रक्षा के लिए होना चाहिए, उसकी भलाई के लिए होना चाहिए। ऐसा ना हो कि दर दर ठोकर खाए और पॉलीथीन खा के उसके पेट में भरे और वो गोलोक जाए। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि हम सभी एक से एक जुड़कर, मैं अगर आप तक की बात को पहुंचा रहा हूं, आप सभी तक इस बात को पहुंचाइए। आप सबकी जिम्मेदारी बनता है, हम सबकी जिम्मेदारी बनता है कि हम किसी के ऊपर उंगली ना उठाते हुए हम खुद अपने आप को बदले। खुद हम पॉलीथीन, प्लास्टिक, ग्लास, एक जूस की दुकान के पास अगर एक प्लास्टिक ग्लास बिक रहा है, अब सोचिए उस प्लास्टिक ग्लास के अंदर जूस दे रहा है, हम जूस पिए, उस ग्लास को उसी डस्टबिन में फेंक दिए। उसने ऐसी जगह पे डस्टबिन रख देते हैं कि गौ माता ही उस डस्टबिन के आसपास घूमती रहती। अब बताइए, आपने खाए, फेंके, तुरंत उसको गौ माता ने खा लिया। क्यों खाया? थोड़ा सा उसको मिठास लगा तो उस वजह से खाया, उस रस के थोड़ा से बच जाता है जो थोड़ा उसको खाने के लिए। अब बताइए, अब उसको पता ही नहीं है कि वो उसको पचा नहीं सकता, लेकिन वो भूखी है और उसकी कारण भी हम ही है। तो इसलिए उस माता का रक्षा करना हमारा उत्तरदायित्व है। भगवान ने इसीलिए हमें इस धरती में भेजा है कि सबका कल्याण करते हुए अपना जो कल्याण करे, उसी को ही वही भगवान को प्रिय लगते हैं। भगवान जब जब इस धरती पे जन्म लिए हैं, बताइए कभी किसी गौ माता के ऊपर अत्याचार नहीं किया। उनकी रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए, इस सृष्टि की रक्षा के लिए वो जन्म लेते हैं। तो हम सभी यही प्रयास करें कि आने वाले समय में हमारे से कोई ऐसी गलती ना हो और सभी को आनंद में रहे। यही राम राज्य है। राम राज्य एक से नहीं है, छोटे से छोटे कीट, पतंग, जीव, हर एक चीज़ों का खुशी चाहिए।